इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सत्तरकटैया प्रखंड में है और हमारे साथ जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष अजय जी हैं हमारे साथ है। और पिछले 11 तारीख को जो है पटना गांधी मैदान में जनसुराज की महा रैली, भव्य बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था। इसमें कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने काफी टिप्पणी की कि ये रैली जो है सफल रही। जानेंगे प्रखंड अध्यक्ष जी से, ये भी अपने प्रखंड से बहुत लोग को ले गए थे वहां, तो कैसे गए और क्यों क्यों असफल रहा आपका रैली। सबसे पहले बताइए, आपका जो ये विपक्षी पार्टी जो दावा कर रही है कि आपके जनसुराज पार्टी की रैली बहुत असफल रही, कुर्सियां खाली रही, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप। सबसे पहले तो हम इस बात का जवाब आपको देना चाहेंगे कि उनके नज़र में असफल रैली हो सकती है, लेकिन हमारे नज़र में ये रैली असफल नहीं थी। अगर हमारे लोग पटना की धरती पर नहीं पहुंच पाते या फिर हम उन्हें कन्विंस करके वहां नहीं ले जा पाते तो हम अपने आप को असफल मानते। हमारे जो बिहार के एकदम देहात से, सुदूर गांव से, गली गली से लोग निकल करके वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक दिन पहले आप देखे थे कि कितना मूसलाधार बारिश हुई थी। और बारिश का भी ये आलम था कि उस बारिश में पूरा 50 आदमी की मृत्यु हुई थी। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी लोग अपने घर से निकले। वो दर्शाता है कि लोग किस तरह से जनसुराज को एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। अपने प्रिय नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुनना चाहते थे। वो बिहार बदलाव का जो एक बिगुल उन्होंने फूका है, उसमें हर एक आदमी अपना कंधा लगाने के लिए तत्पर दिखे और लोग अपने घर से निकले। लेकिन यह प्रशासन की विफलता है कि उन्हें दीघा पुल पे ही रोक दिया गया। कई किलोमीटर लंबा जाम, हजारों बस वहां रुका हुआ था। फिर भी जितने ही लोग वहां पहुंच पाए थे, वो जो मीडिया में तस्वीर चल रही है वो तस्वीर दरअसल वो दोपहर के समय की है। वहां बहुत ज्यादा तेज धूप थी और उस धूप में हम किसी को कुर्सी पर बैठने के लिए बोल भी नहीं सकते थे, ऐसा स्थिति था। वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, बहुत सारे लोग किनारे में जो पेड़ पौधा लगा हुआ था उसमें लोग वो धूप छाया में बैठे हुए थे, धूप थमने का इंतजार कर रहे थे लोग। जब धूप थमी शाम के समय में, वो तस्वीर विपक्षी जो भी आप पत्रकार कहिए या जो विपक्षी आरोप लगा रहे, वो तस्वीर को वो जारी करे। आपका कहना है कि उन्होंने दोपहर का तस्वीर दिखा दिया और शाम में जब भीड़ जुटी उस तस्वीर नहीं दिखाया गया। बिल्कुल नहीं, उस तस्वीर को उन्होंने वायरल नहीं किया। और वो उनका तो काम है हमें नाकाम साबित करना, लेकिन हम कहीं से भी नाकाम नहीं है। हमारे जोश में कोई कमी नहीं है। लोग पहले से और ज्यादा लोगों का विश्वास जनसुराज के प्रति मजबूत हुआ है। अभी ताजा सर्वे देख लीजिए, कल ही सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें कि तेजस्वी यादव के बाद अगर बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी आपको प्रशांत किशोर दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। और अभी 6 महीना समय है, आप देखिएगा अभी जो 17% का आंकड़ा हमने पार किया है, या आने वाले समय में हम 40 से 50% तक पहुंचेंगे। क्या लगता है प्रशांत जी बिजनेस करने आए हैं, विकास करने आए हैं? देखिए, वो जो कमाने का था वो कमाए, और कमाने के बाद जब बिहार की वो स्थिति, जितने भी विपक्षी जो भी पार्टी है जिनको भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में अपना, प्रधानमंत्री बनाने में अपना कंधा लगाया, उन लोगों से जो गरीब के लिए उनका जो रोड मैप तैयार था, जो ब्लूप्रिंट तैयार था कि इस दिशा में काम करना, कहीं ना कहीं उनको उन सत्ताधारी सत्ता में आने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को ठगने का काम किया। तो प्रशांत किशोर जी तब अपने आप को उनसे अलग कर करके बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाने के लिए, आज जो बिहार की विकट परिस्थिति से जनमानस गुजर रहा है, आज गांव देहात में आप जाइए, देखिए भूखमरी की समस्या है, लोगों को अपना कहने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं है। तो लोग पलायन के लिए मजबूर है। लोग साल 2 साल 6 महीने पर क्या कहते हैं कि गेस्ट की तरह अपने घर आते हैं, फिर 2-4-10 दिन रहने के बाद वापस चले जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसा भी है जो बाहर तो गए लेकिन लौट के अपना घर वापस नहीं आ पाए। ये एक पलायन की जो समस्या है, उस समस्या से लोग त्रस्त हैं। पलायन की बात करें तो प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने की बात करते हैं, अब जो है कांग्रेस भी पलायन रोकने की बात कर रही है और तेजस्वी जी भी, यानी आरजेडी के तेजस्वी जी जो है वो भी पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। ये कैसे खेलबेल हो गई आप बिहार में? देखिए, लगभग 2-2.5 साल से प्रशांत किशोर जी अपनी पद यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। गांव गांव गली गली पहुंचने के बाद उन्होंने जो समस्या देखा, वो सबसे बड़ी समस्या है। गांव में उन्हें अधिकतर
महिलाएं मिलती है या बुजुर्ग लोग मिलते हैं या फिर बच्चे ही मिलते हैं। कमाने वाले जो भी पुरुष हैं वो कहाँ हैं, तो वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा गए हुए हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है, जिन लोगों ने बिहार को इतने दिनों तक ठगा है, छला है और लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया है, आज वही लोग पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात तो तब लगती है जब कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही मजदूरी लिखा हुआ है। तो एक तरफ कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली देने का काम करते हैं और वही कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो बिहार आकर के लोगों के बीच कहते हैं कि पलायन रोको और नौकरी दो। यही कांग्रेस है। इसी कांग्रेस में के शासनकाल में लोग त्राहिमाम होकर के उद्योग धंधा चौपट होने लगा। उसके बाद लालू यादव के शासनकाल में बिल्कुल ही रोजगार व्यवस्था एकदम ठप हो गया, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो गया। आज वही तेजस्वी यादव भी पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, कहा था यह पलायन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया था इन्होंने, पलायन का मुद्दा या शिक्षा का मुद्दा या बेरोजगारी का मुद्दा। प्रशांत किशोर जी एक मामले में मैं तो कामयाब हो गए हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इससे पहले का जो भी चुनाव होता था लोग जाति पाति के नाम पे वोट करते थे, जाति पाति एक मुद्दा होता था, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग एक दूसरे को गरियाते थे, नेता जो है एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते थे। लेकिन आज ये स्थिति है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम चला है उस मुहिम के माध्यम से उन्होंने पलायन का जो मुद्दा उठाया है वो पलायन का मुद्दा लोग इस बार विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बनने के लिए जा रहा है। आप लोग पलायन की बात करते हैं तो वर्तमान सरकार कहती है कि हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे बिहार के मजदूर अदर स्टेट में जाके काम करते हैं। कांग्रेस भी इतना दिन सत्ता में रही, उन्होंने पलायन रोकने की बात नहीं कही। अब क्या उन लोगों में ये जग गया कि अब पलायन रोकने की बात कर रहे हैं? संभव है कि पलायन रुक पाएगा बिहार का? देखिए, ये हमारा बिहार का दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहले का बयान आप देख लीजिए। उनका कहना था कि बिहार के जो मजदूर हैं वो अगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो कल कारखाना ठप हो जाएगा। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी यही कहना था कि बिहार के जो मजदूर हैं अगर बाहर नहीं जाएंगे तो पूरे देश दुनिया में रोजगार ठप हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जब हमारा बिहार अस्तित्व में आया था, बिहार और क्या कहते हैं आपको तमिलनाडु, दोनों ही प्रदेश एक साथ अस्तित्व में आया था। आज तमिलनाडु कहाँ है, आज बिहार कहाँ है? हम पलायन का दंश झेल रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, असम जाते हैं, वहां से उनको बिहारी कह करके गाली दे करके उनको भगाया जाता है। क्या ये इसी गौरवशाली बिहार में हम जन्मे हैं? नहीं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा बहुत पुरानी है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस बिहार के वासी हैं। लेकिन इस बिहार के लोगों को गाली देने का काम तमाम क्या कहते हैं महाराष्ट्र के, गुजरात के और या प्रदेश के जितने भी सरकारें हैं उन्होंने देने का काम किया है। और वहां के लोग बिहारी कह के गाली दे करके उनको भगाते हैं। और यहाँ के नेता कहते हैं कि बिहार में क्या कहते हैं मजदूर बहुत ज्यादा कर्मठ है, लगनशील है, इसीलिए इसका मांग होता है। तो ये शर्म होनी चाहिए। ये हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है, ये हमारे लिए शर्म का विषय है। आजादी का 78 वर्ष बीतने के बाद भी हम अपने यहाँ रोजी रोजगार का ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाए जिसके लिए हमें दूसरे प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। आप तो आरोप लगा रहे हैं नीतीश जी के ऊपर। आप कह रहे हैं कि अगर पलायन यहाँ से लोग प्रदेश जाते हैं, एक तरफ जो है नीतीश कुमार जी दावा ठोक के कहते हैं हमें गर्व होना चाहिए, हमारे बिहार के लोग जो है विदेश में, देश के अनेक अनेक कोनों में, अनेक राज्यों में जाके काम करते हैं। दूसरी बात जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मजदूर को बाहर नहीं जाना है, उसको यहीं रोजगार देंगे। तो क्या लगता है नीतीश कुमार के मंशा पे आप लोग पानी फेरना चाह रहे हैं बिहार में? देखिए, ये तो आप जनता से पूछिए या हर कोई जान रहा है कि मजदूर होना एक गर्व की बात है या एक शर्म की बात है। अगर कुमार जी कहते हैं गर्व की बात है, अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मजदूर होना गर्व की बात है, तो ये हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री को 20 वर्षों से सत्ता पर बैठाए हुए हैं। क्या हमारे बाल बच्चे को
IAS IPS बनने का सपना नहीं देखना चाहिए? यहाँ के लोगों को बिहार में ही रोजगार व्यवसाय का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आजादी के इतने दिनों के बाद जो भी फैक्ट्री था, ये 10-11 साल बीतने को आया, मोदी सरकार, बहुत ज्यादा लोग आशा उम्मीद के साथ मोदी जी को इतने सारे फैक्ट्री गुजरात में लगाया गया, अदर स्टेट में लगा, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लगाया गया है, सब बिहार में लगा देंगे तो यहाँ लोग कहाँ गांव में रोजगार कर पाएंगे? तो वहां का लोग कैसे जिएंगे? देखिए, यही तो चाहते हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या लगता है नीतीश कुमार जी को वहां से टैक्स आता है रोजगारी मजदूरों को लेकर? निश्चित रूप से ये सारी मिली भगत है। और यहाँ तो अभी डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, यहाँ के लोगों को 5 किलो अनाज, वहां फैक्ट्री के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे लोग वोट करते हैं। और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं हमारी सोच को इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि यहाँ के लोग मात्र 5 किलो अनाज पे ही बोरा में भर भर के मोदी जी को वोट दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिहार के लोग अपने आप हक को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि वो उनका हक सिर्फ 5 किलो अनाज नहीं है। यहाँ पर भी अगर रोजी रोजगार की व्यवस्था हो तो यहाँ के लोग भी यहाँ पर रह करके अपना बिहार का विकास करते हुए अपना मेहनत मजदूरी करके अपना घर में रह सकते हैं। यहाँ विकास जरूरी है या जातिवाद पे वोट करना जरूरी है? देखिए, जातिवाद में एक बिहार के बारे में कहा गया है कि बिहार के लोग जातिवाद पे वोट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि बिहार के लोग जाति पाति पे वोट करते हैं। आप जातिवादी की बात करते हैं तो यहाँ के लोग 40 में आपको 30 सांसद चुन करके दिए हैं मोदी जी के नाम पर। तो बताइए, मोदी जी के जाति के लोग कितने हैं यहाँ पर? मोदी जी के पार्टी के ही एक मुकेश सैनी है, VIP के पार्टी के मेंबर हैं वो, और खुद उनकी पार्टी है VIP। वो भी अब जो आरक्षण की मांग कर रही है, और जब ये मंत्री बने थे तब भी आरक्षण का मांग किए हुए थे। एक IP गुप्ता है जो अभी राजनीतिक में भी आना चाह रहे हैं, पूरा जोश और जुनून दिखा रहे हैं अपना क्षेत्र में। वो भी जाति के नाम पे जो है अपना पार्टी उटी गठित करने वाले हैं। सब जो है जाति के नाम पे ही वोट लेते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जातिवाद नहीं हो रहा है? देखिए, ये जिन लोगों का आपने नाम लिया है, मुकेश सहनी, इनके बारे में हम बता दें, ये अपने आप को लिखते हैं सन ऑफ मल्लाह। ये मल्लाह को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये एनडीए का हिस्सा थे और इन्हें 11 सीट दिया गया था। जो जात की बात करते हैं आप, उनका है ना, हम आपको दिखाते हैं। मात्र 2 सीट 11 सीट में मात्र 2 सीट पर उन्होंने सहनी जाति के उम्मीदवार को उतारा। एक पर वो खुद लड़े और एक पर एक और दूसरे सहनी समुदाय के लोगों को खड़ा किया। बाकी के जो भी 9 सीट था वो सारे सीट को बेचने का काम किया उन्होंने। अगर वो जात की बात करते थे, जात को ऊपर पहुंचाने की बात करते थे, उनको अग्रिम पंक्ति में लाना चाहते थे, तो उनको अपने जात के लोगों को ही टिकट दे करके वही करना चाहिए। तब हम समझते कि वो जात के राजनीति कर रहे हैं। ये लोग व्यवसाय कर रहे हैं। ये जात के नाम पे वोट लेते हैं और उस वोट को बेच देते हैं। अगर जात के नाम पे वोट मांगा जाएगा तो हर एक जाति में हर एक जाति का नेता है, तो सब अगर जाति के पीछे लग, आरक्षण के पीछे लग जाए तो बिहार का विकास हो पाएगा? अलग जाति प्रथा से अलग हटना। आप बोल रहे हैं जातिवाद नहीं है बिहार में, यही बोलना चाह रहे हैं आप, बोले भी, और प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं जातिवाद नहीं है। लालू यादव वोट देते हैं उनको। जीतन राम मांझी, मुसर समाज के लोग, दलित लोग देते हैं। चिराग पासवान लोग, महादलित के साथ सभी लोग उसको वोट देते हैं। मुकेश सैनी, VIP, जितने भी सैनी मुखिया समाज के लोग हैं वो वोट करते हैं उनको। नीतीश कुमार को, कोयरी कुशवाहा, ये लोग जितने जाति हैं सभी वोट करते हैं। अब बात रही एनडीए की, मोदी सरकार की, तो ब्राह्मण, राजपूत वगैरह वोट करते हैं। तो क्या लग नहीं रहा है आपको जातिवाद हो रहा है? देखिए, बिहार के बारे में ऐसा बोला गया है कि बिहार के लोग जाति पाति पर वोट करते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी हमेशा कहते आए हैं कि जाति एक सच्चाई है। हम पैदा लिए हैं तो किसी न किसी जात में जरूर पैदा लिए हैं। किसी न किसी जात के नाम से हम जाने जाते हैं। जाति एक सच्चाई है। जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। सारे लोग जाति के नाम पे ही वोट नहीं करते हैं। अब पहले का समय कुछ और था, अब समय बदल रहा है। जहां तक आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, या फिर चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग जात के रहनुमा बनते हैं। जात के नाम पर वो डील करते हैं एनडीए से या फिर और पार्टी से, और गठबंधन बना करके वो लड़ते हैं। और जब सीट शेयरिंग का बात आता है तो अपने परिवार के लोग एक पर खुद खड़ा हो जाएंगे, एक पे पत्नी खड़ा हो जाएगी, एक पे भाई खड़ा हो जाएगी, पे समधनी खड़ा हो जाएगी। मतलब सारे नाते रिश्तेदार ही लोग खड़ा होते हैं।
जात की पार्टी वहां पर बन जाती है परिवार की पार्टी। तो यही सच्चाई है। जनसुराज पार्टी क्या अपने रिश्तेदार को टिकट नहीं देने वाली है इस बार? इसमें रिश्तेदार वाली कोई बात नहीं है। ये किसी जाति जमात की पार्टी नहीं है, ये सभी जात की पार्टी है। ये बिहार की जनता की पार्टी है और बिहार के लोग जो है जात जितने ही जनता है वो जनता 1 करोड़ जनता ने मिल करके इस पार्टी का निर्माण किया है। इस पार्टी का नाम ही है जन सुराज। जन मतलब जनता, सुराज मतलब सुंदर राज। ये जनता का सुंदर राज है। इसके कोई आका नहीं है और ये कोई जाति विशेष को लेकर के बात नहीं करती है। ये सभी जाति के लोगों को पहले ही घोषणा कर चुके हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उस तरह से 243 सीट में उनको हिस्सेदारी देना तय हुआ है। तो ये जाति विशेष की बात कहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष सत्तर कटैया, जन स्वराज पार्टी।